हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, ऐसा एक काम बताने वाला हूं जिसको आप मात्र 10,000 रुपए की कम लागत में शुरू कर सकते हैं और दिन का अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और ये जो बिजनेस है ना, ये सदाबहार बिजनेस है। चाहे गर्मी में, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कभी भी ये बिजनेस बंद नहीं होता। 12 महीने चलता है और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, हर कोने में इसके आपको ग्राहक मिल जाएंगे। आप भारत में कहीं पर भी रहते हो, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह पर ये बिजनेस जो है बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको मेहनत जरूर से करना पड़ेगी, क्योंकि देखो, बिना मेहनत के तो कुछ भी होता नहीं है। आपको मेहनत, लगन और अपने व्यवहार में आपको सुधार लाना होगा, तो आपका जो बिजनेस है बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो, व्यवहार जो होता है ना, उसी से ग्राहक हमारे पास में आता है। मान लीजिए कोई ग्राहक हमारे पास में आया और मैंने उससे सही व्यवहार नहीं किया, फिर भले ही मेरा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, फिर वो ग्राहक दोबारा मेरे पास में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ग्राहक मेरे पास में आया, अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं है, फिर भी अगर मैंने उससे अच्छा व्यवहार किया, अच्छे से बात की, अच्छे से उसका सम्मान किया, तो वो ग्राहक मेरे पास में बार बार आएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर ये बिजनेस डिपेंड करेगा। चलिए जानते हैं बिजनेस कौन सा है, कैसे आपको करना है, सारी चीजें बता रहा हूं, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखो, मैंने आपको जैसा बता दिया है कि एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार है और 12 महीनों चलता है, यानी 12 महीनों में कभी भी बंद नहीं होगा। आप जो है आप खुद से बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये जो बिजनेस है 12 महीनों चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र 10,000 रुपए में शुरू होने वाला, यानी 10,000 रुपए की कम लागत में इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं और ज्यादा पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप इसी से कमाएंगे, इसी से आपका बिजनेस की ग्रोथ होगी, तो उसी में आप लगा सकते हैं। बाकी 10,000 रुपए की कम लागत में भी ये जो बिजनेस है ये शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखो, जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि ये बिजनेस छोटा है, लेकिन उसी छोटे बिजनेस से धीरे धीरे हम बड़े बनते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई छोटा बिजनेस करने की सोच रहा हूं, तो मेरे अड़ोस पड़ोस वाले या फिर हमारे जो दोस्त हैं या फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो सब हमें बोलते हैं कि यार ये बिजनेस करोगे तुम, इस बिजनेस को करोगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, रिश्तेदार में हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरह की बातें होती हैं और हम बिजनेस को नहीं करते हैं। लेकिन इसी पड़ाव को जो व्यक्ति झेल लेता है और अपने बिजनेस को शुरू कर देता है और उसी में कुछ कर गुजरता है, तो फिर वही लोग आपके फैन हो जाते हैं। वही लोग फिर आपकी कॉपी करते हैं कि यार उसने ऐसा बिजनेस किया था और आज देखो वो कहां पर है। तो आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो बिजनेस आपको करना है, जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो आपको करना है। तो किसी की बातों में मत लगिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिजनेस मैं कर सकता हूं, इससे मैं अच्छा मुनाफा ले सकता हूं, तो आप बेशक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बिजनेस है, इसमें आपको क्या क्या सामान लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो, एक आपके पास में टेबल आपके पास में पहले से होगी, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, या फिर आपके पास में नहीं है तो टेबल आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक हत्था होता है। हत्था अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, एक हो गया थर्मस। ठीक, इसके बाद में डिस्पोजल, कच्चा माल और सही लोकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपके पास में है तो इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और ये सामान जो है लगभग लगभग 10,000 के अंडर में ही आ जाएगा और भी कम में आ जाएगा। अभी और भी कुछ सामान है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो सारी चीजें बता रहा हूं। देखो, मान लीजिए टेबल आपके पास में है या आपने खरीद ली, हत्था आपने खरीद लिया, थर्मस आपने खरीद लिया, डिस्पोजल आपने खरीद लिए, कच्चा माल जो है अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या होगा, और सही लोकेशन। अब जो लोकेशन है ना, ये जो बिजनेस आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, जैसे देखो स्कूल कॉलेज हो गए, या फिर मार्केट हो गया, या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के आसपास में आप खोल सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई भी चौराहा है जहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक आती जाती है, या फिर जहां पर बाजार लगते हैं। ठीक है, मतलब क्राउड वाला जो एरिया है, जहां पर भीड़ आती जाती है, वहां पर आपको ये बिजनेस खोलना है। ठीक, चलिए अब देखो, इस बिजनेस में आपको करना क्या होगा। देखो, चाय जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 12 महीने चलता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर जगह पर चलता है। ठीक है, तो चाय की हमें बड़ी दुकान नहीं खोलनी है। देखो, जैसे कोई मार्केट है, ठीक है, मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखो, मान लीजिए कोई बड़ा मार्केट है, इस प्रकार का कोई मार्केट है। इस मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ आती है। मान लीजिए यहां पर मान लीजिए चौराहा है,
यहां से एक गली गई है, यहां भी एक गली गई है, यहां भी एक गली गई है, यहां भी, ठीक है। और ये मान लीजिए चौराहा है और इधर मान लीजिए कोई मेन रोड है या फिर कोई और भी जगह है, ठीक। तो आपको क्या करना है, कोई ऐसी जगह देखना है, वहां पर अपनी एक टेबल लगा लेना है, ठीक है। टेबल आपने लगा ली, उसी टेबल पर आप क्या करेंगे, एक गैस स्टोव रख लेंगे, ठीक है। गैस स्टोव, ठीक है, गैस स्टोव आप रखेंगे, ठीक। गैस स्टोव आपके पास में होगा ही, ठीक है। टेबल के ऊपर गैस स्टोव हो गया। फिर उसके बाद में आपको क्या चाहिए, एक हत्था, मैंने आपको बोला था हत्था क्या होता है, जिसमें हम चाय बनाते हैं, ठीक। हत्था हो गया। इसके बाद में देखो डिस्पोजल हो गया, डिस्पोजल हो गए, ठीक। इसके बाद में चीनी, चीनी हो गया, दूध हो गया, ठीक है। और भी चाय के कुछ मसाले आते हैं, वो मसाले हम मान लेते हैं, वो मसाले हो गए। चाय पत्ती मान लेते हैं, चाय पत्ती हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें हैं, इन चीजों को आप रख सकते हैं, ठीक है। साथ में आप क्या रख सकते हैं, जैसे चाय के साथ में टोस्ट कोई खाता है, बिस्किट आप रख सकते हैं, बिस्किट, ठीक है, बिस्किट आप रख सकते हैं। उसके बाद में और भी छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं जो लोगों की डिमांड में होती है चाय के साथ में, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, टेबल पर रखना है और चाय को आपको सेल करना है, ठीक है। अब चाय का नाम सुनकर के आप जो है इस वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको हर कोई नहीं बताता है। सारा कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि देखो इस बिजनेस से आप कितना कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लीजिए आपने एक दिन में मान लीजिए 200, ठीक है, 200 या 300 चाय आपने बेच दी, हम 250 ले लेते हैं, ठीक है। 250 कप चाय आपने एक दिन में बेच दी। देखो भीड़ भाड़ वाले इलाके में 250 चाय बेचना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से बिक जाती है, ठीक है। तो 250 चाय आपने बेची, एक चाय की कीमत मान लीजिए 7 रुपए आप रखते हैं, ठीक है। 7 रुपए का आपका एक कप चाय बनती है, ठीक। तो 250 गुणा 7 यानी 7 रुपए की एक चाय है और 250 रुपए की आप 250 चाय आपने बेच दी है। तो देखो भाई, यहां पर 0, 5 7 35 की 5 हासिल 3 और इसके बाद में 7 दूनी 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 16 17, यानी 1750 रुपए का आप दिन भर में चाय बेच लेंगे। लेकिन यहां पर देखो आपका गैस भी लगेगा, आपका दूध भी लगेगा, आपकी चीनी भी लगेगी, आपके डिस्पोजल भी लगेंगे, मतलब बहुत सारा पैसा आपका खर्च होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 1000 रुपया खर्च भी हो गया, ठीक है। 1000 रुपया आपका खर्च हो गया दिन भर में, तो भाई साहब कितना बचा, 750 रुपए। 750 रुपए दिन का आप कमा रहे हैं, तो भैया कौन सा बुरा है ये। अगर मान लीजिए आप कहीं किसी मजदूर के साथ में या फिर कहीं मजदूरी करने जाते, 500 रुपए में सारा दिन आप मेहनत करते, गधों की तरह आपको मेहनत करना पड़ता, तगाड़ी आप फेंक रहे होते या फिर कहीं पर गड्ढा खोद रहे होते, तो वहां पर आपको कितना मिलता, सिर्फ 500 रुपए मिलता, ठीक है। लेकिन मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती। लेकिन यहां पर इस चाय की एक छोटी सी टेबल से आप जो है 750 रुपए दिन का कमा सकते हैं, और इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतना मैंने बता दिया इतना फिक्स है, इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं भाई। 250 चाय की जगह आप मान लीजिए 400 चाय आपने बेच दी, या फिर देखो कहीं कहीं पर 7 रुपए की चाय, ये तो मैंने बहुत कम लगाया है। चाय आजकल सीधे सीधे 10 रुपए का कप मिलता है, 10 रुपए से कम में चाय नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर आप 10 रुपए की चाय बेच रहे हैं तो सीधे सीधे 2500 रुपए की आपकी चाय बिकेगी, ठीक है। और 1000 रुपए ही आपका खर्च आएगा, सीधे 1500 रुपए जो है वो आपके प्रॉफिट होंगे। तो ये मत समझिए कि ये मैंने 700 रुपए बता दिया है तो यही आपका प्रॉफिट है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके मेहनत पर, आपकी लगन पर, ठीक है। तो ये जो बिजनेस आइडिया है, इस तरह से अगर आप बिजनेस करते हैं, देखो आप कुछ नहीं करते हैं या फिर आप तगाड़ी फेंकते हैं, देखो आप बोलते हैं कि भाई मुझे शर्म आती है चाय बेचने में, टेबल पर चाय बेचूंगा लोग क्या सोचेंगे। भैया आप ये बताओ, आप तगाड़ी फेंकेंगे, आप गड्ढा खोदेंगे, आप मान लीजिए कोई बहुत मेहनत करेंगे, गधों की तरह आप मेहनत करेंगे, क्या उसमें आपको शर्म नहीं आएगी। एक चाय बेचना एक सम्मान का काम आप कर रहे हैं, उसमें आप शर्म महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप तगाड़ी फेंकते हैं उसमें आप शर्म महसूस नहीं करेंगे। तो इस चीज पर आप गौर कीजिएगा, लोग क्या सोचते हैं उस पर मत जाइए, हमें क्या सुविधा है, हम किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है भाई। आप गधों की तरह मेहनत करेंगे, लोगों को उसमें मजा आएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से खड़े होकर के बिना मेहनत के खड़े खड़े आप चाय बनाकर सेल करेंगे तो उसमें आपकी सुविधा है, लेकिन लोग कहेंगे कि भाई ये ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है, उन चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन सा बिजनेस आइडिया कैसे आपको करना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये चीजें
पसंद आए और वो भी इस पर काम करने की एक ध्यान लगाएं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।